नाथ प्यारे की जय। वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे। टूक टूक करे डारो यातन, टूक टूक करे डारो यातन। ऊपर कूंजा, ऊपर कूंज में हरे मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे। सुंदर स्वरूप श्याम समाजी को, सुंदर स्वरूप श्याम समाजी को। फिर फिर जाऊं बने, फिर जाऊं बने हरे मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे। इन दो स्वरूप दया करे, इन दो स्वरूप दया करे। मुझ पर नजरा, मुझ पर नजर तो मारे मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सहज पार, सहज पार उतारे मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे। तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए मिलके मर्द चले ज्यों महिपत, जानो पड़ता अंबर पकड़सी। मोहे अचंबा ए डरे नहीं कि न सहूँ, पर ए खेल के ते दिन रहसी, पर ए खेल के ते दिन रहसी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। देखत काल पछाड़त पल में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, समय
काल। देखिए, काल बोलने से अच्छा नहीं लगता है। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, काल का अर्थ समय भी होता है। पर ज्यादा हम लोग मृत्यु से डरते हैं ना, इसीलिए काल सुनते ही थोड़ा सा भय लगता है। ऐसा लगता है इस शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए, कोई करे भी नहीं इस शब्द का उच्चारण, क्योंकि एक डर का वातावरण, भय सताने लगता है अंदर ही अंदर काल बोलते ही। पर उसी को दूसरे शब्द में समय कहा जा सकता है। समय क्या है? चलायमान है। समय कभी रुकता नहीं, हम रुक जाते हैं। हम 1 घंटे आराम करके बैठेंगे पर समय नहीं रुकता है, समय तो चलता रहेगा चलता रहेगा। देखिए क्या विचित्र बात है ना, समय तो जब से सृष्टि हुई तब से समय है। पर जिन लोगों ने घड़ी का आविष्कार किया उन्होंने समय समझने के लिए कितना सरल बना दिया। नहीं तो पहले पहले पुराने लोग क्या करते थे, चलो सूर्योदय की बेला है, प्रातः काल है, फिर सूर्य थोड़ा ऊपर आने से चलो प्रातः काल निकल गया, दिन शुरू हो गया। फिर सूर्य एकदम सिर के ऊपर आ जाए तो दोपहर है, फिर सूर्य ढलने लगे अस्त हो जाए। इस तरह से लोग समय को अपने काम में लेते थे, समय से जीवन जीने के लिए प्रयास करते थे। पर 1-1 घंटे का, 1-1 घड़ी, 1-1 पल पला के लिए उन्होंने कुछ मशीनें भी बनाई उस समय, क्योंकि भागवत में भी समय निर्धारण के लिए घड़ी, पला इत्यादि का वर्णन आता है, उससे भी सूक्ष्म रूप से भी वर्णन आता है। ये आविष्कार चलता रहा, भारत में भी चलता रहा, विदेशों में भी चलता रहा। समय किसी प्रकार से समझ आ जाए और समय को हम बांध सकें। समय बंधेगा नहीं, पर समय बांधने की कोई प्रक्रिया होगी तो हम बन जाएंगे, हम नियमित होंगे। हमें नियमित होने के लिए हमें समय को बांधना होगा और समय के हिसाब से खुद भी बनना होगा। तो धीरे धीरे घड़ी का आविष्कार हुआ। घड़ी का आविष्कार होने के बाद आप देखिए, पहले तो दीवालों में घड़ी लगती थी, फिर हाथ हाथ में, लोगों के हाथ हाथ में घड़ी आ गई। फिर तो घड़ी देखते हैं, ओहो उठने का समय हो गया। अब जिनके पास पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, सूर्योदय से पहले उठ गए तो कोई 2 बजे उठ गया, नींद पूरी हो गई, कोई 4 बजे उठा, कुछ अंदाज ही नहीं कितनी रात बाकी है, कुछ अंदाज नहीं होता था। जैसे श्री देवचंद जी महाराज हरिदास जी के मंदिर में परिक्रमा को जाते थे तो घड़ी नहीं थी उस समय में, एक अंदाज से उठ करके नहा धो करके चले जाया करते थे। तो आज घड़ी के आविष्कार होने से क्या सुविधा हुई कि हम उठते ही फट से घड़ी देखते हैं कितना समय हुआ। कभी कभी तो 2 बजे भी नींद खुल जाती है। घड़ी ना हो तो 2 बजे ही नहाने चले जाएंगे हम लोग, पर घड़ी होने से हम रुक जाते, हो अभी तो नहाने का समय नहीं हुआ, 4 बजे के बाद नहाना चाहिए। देखिए, तो वैज्ञानिकों ने, ज्ञानियों ने घड़ी का आविष्कार करके समय को सीमा में बांधा ताकि मनुष्य नियमित हिसाब से चले, रूटीन से चले, घड़ी देख करके चले। पर एक कवि कहता है, क्योंकि कवि लोग तो कहीं रुकते नहीं है ना, जहाँ जो अवस्था और जहाँ जो चीज़ देखते हैं तो 1-2 पंक्ति की रचना कर ही डालते हैं। तो एक कवि ने रचना की है, घड़ी घड़ी देखे घड़ी, घड़ी न जाने कोई, घड़ी देख को कह सके कि कौन घड़ी क्या होए। कवि कहता है लोग घड़ी 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 देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देखते रहते हैं ना लोग, कितना समय हुआ कितना समय हुआ। घड़ी न जाने कोई, पर वास्तव में घड़ी का रहस्य क्या है कोई नहीं जानता। घड़ी देख को कह सके कि कौन घड़ी क्या होए,
घड़ी देख करके कोई बोल सकता है कि किस घड़ी में क्या घटना घटने वाली है? नहीं पता है, बस घड़ी देख रहे हैं। पर ऐसी घड़ी भी आएगी कि कोई घटना घट सकती है, ऐसी घड़ी भी आएगी कि इस संसार से हमें विदाई होने की घड़ी भी आ जाएगी। इसलिए केवल घड़ी देख करके संसार में ही व्यस्त नहीं होना है, घड़ी देख करके पूजा पाठ में भी व्यस्त होना है। राज्य की पूजा, राज्य का ध्यान सुबह सुबह उसमें भी लग जाना चाहिए। तो ये है समय। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को समय नहीं काल कहा। श्री जी ने यहाँ चौपाई में काल कहा। देखत काल पछाड़त पल में। श्री जी महाराज कहते हैं देखते देखते काल इस शरीर को पछाड़ देता है। जैसे कुश्ती लड़ने वाले देखते देखते दो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ देता है ना, जमीन में गिरा देता है। ऐसे ही इस समय के साथ, इस काल के साथ हम लोग भी कुश्ती लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं समय के साथ। संघर्ष करते करते हम नहीं जीतेंगे, काल ही जीतेगा, समय ही जीतेगा। समय ऐसे जीतेगा कि हमको पछाड़ देगा। तो श्री जी महाराज यही कहते हैं, पर काल हमको पछाड़े उससे पहले समय का सदुपयोग हो जाए तो वो हमको पछाड़ भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। पछाड़ा तो शरीर को ही पछाड़ा ना, आत्मा को तो नहीं पछाड़ा। आत्मा तो पहले ही जाग करके खड़ी हो गई। इसलिए हमें आत्मा जागृति के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए, समय को देख करके, काल को देख करके। तो भी आँख न खोले, पर दुनिया के लोग जो है ना, माया में फंसे हुए लोग आँख खोल करके नहीं देखते हैं कि काल कितना प्रभावी है और काल के बल को कितना प्रभावी उसका बल है, जोर है। ये लोग समझते नहीं हैं, माया में अलमस्त हैं। कभी भजन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, जप नहीं, बस हम ऐसे ही जीते रहेंगे। सोचते हैं जीवन ऐसे ही जीते रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। पर श्री जी उनको भी शिक्षा देते हैं कि कुछ सोचो, विचार करो, एक दिन जाना होगा। इसीलिए जाने से पहले ही जाने का मार्ग ढूंढो, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, पहले से आप उसकी तैयारी करो। आप जैसा और कोई न देखे। अब दुनिया वाले तो अपने जैसा औरों को नहीं समझते हैं ना। साधु संतों की बात कहाँ सुनते हैं, प्रचारकों की बात कहाँ सुनते हैं। उनको तो अभिमान है, हमारे पास पैसा है, धन है, क्या होगा, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर को पैसा देंगे, हॉस्पिटल में पैसा देंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसे करके अहंकार में अपने आप को वो समझते हैं कि हम सबसे समझदार हैं। मद में चूर होना बोलते हैं ना। तो ऐसे ऐसे अहंकार में फंसे हुए लोग, अहंकार से जो लोग एकदम मूढ़ हो चुके हैं, घमंड कहते हैं ना, बल का घमंड, शरीर का घमंड। तो ऐसे जो लोग हैं, आप जैसा और कोई न देखे, हम ही सब कुछ हैं, बाकी लोग समझदार नहीं है। ये साधु संत समझदार नहीं है। जैसे आप देखिए कई लोग कम्युनिस्ट विचार वाले कहते हैं ना, भक्ति तो कायर लोग करते हैं, ऐसा करके धर्म कायरों का विषय है, ऐसा वो लोग कहते हैं ना। कायर लोग धर्म करते हैं, डरपोक लोग धर्म करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। धर्म आत्मा कल्याण का विषय है, धर्म शांति का विषय है, धर्म सत्य का विषय है, धर्म समझदारी का विषय है, धर्म विवेक का विषय है, धर्म त्याग का विषय है, धर्म तपस्या का विषय है, धर्म समाज सुधार का विषय है, धर्म योग्य बनाने की कला भी देता है। कई गुण है धर्म में, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कायरों की विद्या है ऐसा करके लोग कह देते हैं। ना समझ लोग, अहंकारी लोग कभी कभी बोल देते हैं, तो उनकी बोली का कोई अर्थ नहीं है। मद छा के मुख बोले। श्री जी कहते हैं कि वो तो मद से मस्त हैं,
इसलिए बोलते हैं, जैसे कोई शराबी बोलता है तो हम कहाँ ध्यान देते हैं, पिया हुआ है बोल रहा है। मैं बाजार मंदिर में एक बार पुजारी छुट्टी में चला गया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि थोड़े दिन पूजा करो, पुजारी छुट्टी में चला गया। तो पूजा मैंने बाजार मंदिर की 6 महीने मैंने पूजा की। तब मेरी पढ़ाई भी चलती थी, गुरुजी से तालीम भी लेता था और उधर कॉलेज में भी जाता था। पर शाम सवेरे में 6 महीने पूजा में करता रहा। तो बाजार मंदिर के सामने जो रास्ता है वहाँ से तो बहुत लोग आते जाते हैं ना, ऊपर हॉस्पिटल साइड जाने, ऊपर वाली रोड में जाने के लिए, नीचे हाट बाज़ार में जाने के लिए बहुत लोग चलते हैं। और पास में वो सिनेमा हॉल से लोग छूटते थे तो भी लोग चलते थे। अच्छे लोग भी जाते हैं वहाँ, जो अच्छे लोग जाते हैं तो वहाँ से जाते जाते हाथ जोड़ करके जाते हैं कि मंदिर आया। थोड़ा ठहर करके हाथ जोड़ करके भी लोग जाते हैं। तो उसी बीच में एक शराबी आया और शराबी आकर के बाहर से ए कृष्णा ऐसा करते हुए खूब अच्छा प्रवचन जैसा उसने सुनाया। तो ये है वो है कृष्णा, ऐसे वैसे करके 15-20 मिनट प्रवचन सुनाया। अच्छा सुनाया प्रवचन, अच्छा सुनाया। पर हमारे साथ और भी लड़के लोग थे, हम लोगों ने अंदर से उसकी बात को सुनी। बाद में हम लोगों ने कहा शराबी है, छोड़ो, ये कोई गुरु थोड़ा ही है, ये प्रचारक नहीं है, ये शराबी है, शराब की नशा में बोल रहा है, उसको ही पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। तो मद छा के मुख बोले। तो हम लोगों ने फिर उसकी बात को कोई ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण करना, जब खुद ही आचरण में नहीं है तो उसकी बात को कौन ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के लिए तो उसको भी तो योग्य होना चाहिए। योग्य व्यक्ति के शब्दों को ही तो ग्रहण किया जाता है, अयोग्य व्यक्ति के शब्द को कौन ग्रहण करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसको कोई विशेष महत्व तो नहीं दिया। पर प्रवचन उसने अच्छा किया था, आज भी मुझे याद है, बोला वो अच्छा। पर आचारहीनम न पुनांति वेदा कहते हैं ना, जो व्यक्ति जो बोलता है उस हिसाब का उसका आचरण नहीं है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। ऐसा करके हमारे नीति शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मद छा के मुख बोले, मद में अलमस्त हो करके लोग बोले जा रहे हैं, बोलने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए बोलने के लिए शुद्धता, पवित्रता, निर्मल हृदय, निर्मल आचरण, निर्मल विचार, ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। इनमें से नाठ्या मैं निसंक कायर हो। श्री जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो संसार में मद में पड़े हुए हैं, अहंकार करते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, पंडित समझते हैं, उन लोगों से मैं भागा, उन लोगों से मैं दूर हुआ, नाठ्या, मैं अलग हो गया उनसे। कायर होए, उन्होंने मुझे कायर भी कहा। पहले मैंने कहा ना कि जो कम्युनिज्म है ना, कार्ल मार्क्स जैसे, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मौत से तुम, ये कम्युनिस्ट विचार के बड़े बड़े नेता माने जाते हैं ना। उन्होंने धर्म करने वाले को कायर ही लिखा है, कायर ही समझते हैं। आज भी कम्युनिस्ट लोग धर्म करने वाले को कायर ही समझते हैं। और श्री जी महाराज ने यह कायर शब्द प्रयोग किया वाणी में। उनकी दृष्टि में मैं कायर निकला, निसंक ही। मैंने उनको, उनके मार्ग को नहीं अपनाया, उनके विचारों को हमने स्वीकार नहीं किया। पर वो लोग भले हमें कायर कहें, पर हम बलशाली हैं, क्योंकि हम सेवा करते हैं ना। हम समाज की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, गरीब दुखियों की हम सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों को आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं। कायर व्यक्ति ऐसा थोड़ा ही करेगा। समाज सेवा करना, धर्म सेवा करना, ये तो वीर व्यक्ति से ही होता है, सूरवीर व्यक्ति से ही होता है। भक्ति, रण और दान, ये तीनों काम जवान कहते हैं ना। भक्ति भी सूर व्यक्ति ही कर सकता है, रण मैदान में भी सूर व्यक्ति ही जा सकता है, दान पुण्य भी सूर व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए भले ही वो लोग कायर कहें, परंतु धर्म की दृष्टि से वो सूर होता है, वीर होता है,
प्रतापी होता है, प्रभावी होता है। तो श्री जी भी ऐसे ही प्रतापी और प्रभावी होकर के उस माया में से निकले। फिर न देखा ब्रह्मांड, श्री जी कहते हैं फिर मैंने उस माया को, उस ब्रह्मांड को लौट कर नहीं देखा। छोड़ा सो छोड़ा, त्यागा सो त्यागा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो बस गिर गए सो गिर गए। अब वो पत्ते आकर के दोबारा वृक्ष में चिपकेंगे नहीं, वृक्ष नए पत्ते फिर पैदा करता है, सीजन के हिसाब से नए पत्ते तैयार करता है, पुराने गिर गए सो गिर गए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं त्याग कर दिया सो कर दिया, माया को छोड़ दिया सो छोड़ दिया। फिर उस ब्रह्मांड या उस संसार, उस माया जाल की ओर हमने देखा ही नहीं। फिर हमने देखा ब्रह्मांड। शून्य निरंजन छोड़ मैं न्यारा, श्री जी कहते हैं मैंने तो शून्य को भी छोड़ दिया, ब्रह्मांड को छोड़ा, ब्रह्मांड के आगे शून्य है, शून्य से आगे निरंजन है, निरंजन को भी मैंने छोड़ा और उससे भी न्यारा हो गया, उससे भी मैं अलग हो गया। जाए पड़या पार अखंड, इन सब को हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। श्री जी तो परे से परे सबको छोड़ते हुए उनकी आत्मा इतने परे चली गई कि दिव्य परमधाम में मूल मिलावे में जाकर के पहुँचे। ध्यान उधर का शुरू हो गया। जब मूल मिलावे का ध्यान शुरू होता है ना, संसार का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है, मोह अपने आप कम हो जाता है। राज्य से प्रेम हो, राज्य से प्रीत हो तो संसार का मोह कम हो जाता है, अपने आप ही वो नाचीज अनुभव होने लग जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं मैं तो अखंड रस पीने लगा। जिस व्यक्ति को अखंड रस का पता हो जाता है वो फिर खंडित रसों में, खंडित द्रव्यों में, खंडित विचारों में, खंडित व्यवहार में वो कभी रहेगा ही नहीं, अखंड हो जाएगा। जो भी करेगा अखंड, सत्य, शांति, सद्भाव, ऐसे ऐसे गुणों को धारण करके वो कार्य करता है जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जीवन में प्रारंभ किया। अब तो कछुए न देखत मद में, पर ए मद है पल मात्र। पर संसार के लोग मद में पड़े हुए हैं, धर्म की बातें कुछ सुनते नहीं, मंदिर आते नहीं, सत्संग में आते नहीं है, दौड़ते ही रहते हैं। जैसे कहीं कहीं बड़े बड़े पंडाल लगते हैं ना, कथा होती है तो सड़क से कितने लोग आते जाते हैं, पर सब पंडाल में नहीं आते। कोई भाग्यशाली लोग ही वहाँ आते हैं, बाकी लोग तो देखते हैं अच्छा कथा हो रही है, अच्छा प्रवचन हो रहा है, वहीं से निकल जाते हैं। तो मद में लोग पड़े हुए जो लोग होते हैं कुछ देखते नहीं, कोई उनको दिखता भी नहीं है, अंधे हो जाते हैं ना, माया में अंधे हो जाते हैं, माया उनको अंधा कर देती है। तो मदांध भी कहा जाता है ना इसको, मद में अंध हो जाना। तो ऐसे लोग हो जाते हैं। पर ए मद है पल मात्र, श्री जी कहते हैं जिस मद से उनको अहंकार आ रहा है वो पल भर का है। समय पल पल बीता जा रहा है ना, हमें पता नहीं है कि कितना कीमती समय हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। बाद में पता लगेगा, जब मरने लगेंगे, श्वास निकलने लगेंगे, वैसे समय में हमको पता लगेगा ओह दुर्लभ क्षण हमने ऐसे ही गुजार दिया। दिन भर सो करके, दिन भर इधर से उधर कोई सेवा भी हमने नहीं की, कोई भक्ति भी हमने नहीं की, कुछ नहीं हुआ इस जीवन के अंतर्गत। ऐसा सोच करके हाथ रगड़ते हुए धन गया हाथ सऊ घसे, माहे हाण बाहर सऊ हंसे। श्री जी महाराज कहते हैं ना, धन चला गया, ये अमूल्य समय रूपी धन हाथ से निकल गया। निकलने के बाद ऐसे हाथ घीसने से कुछ नहीं होता है। जैसे कभी कभी आपने अपने धन को संभाल करके नहीं रखा, किसी ने चोरी कर दी, तो हाथ घीसने से क्या होता है, पहले से ही आपको अच्छी तरह धन को संभाल करके रखना चाहिए, कोई चोरी न करे, उसको बचा बचा करके आप रखेंगे तो हाथ घीसना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। आपने पहले ध्यान नहीं दिया, असावधान रहे और बाद में पछताते हैं। ज़्यादा पछताने से कोई लाभ नहीं, अपने आप को ठीक ठाक रखना है और अपने धन को बचाए रखना है। सबसे बड़ा धन है श्वास रूपी धन, एक एक श्वास की बड़ी कीमत है। उस श्वास रूपी धन को बचाना, समय रूपी धन को बचाना और ये काल को भी साकार करना। देखिए ना, काल का 3 विभाग है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कहते हैं ना।
भूतकाल को क्यों याद करना कि भूतकाल में जो काम नहीं हुआ, जो गलतियां हुई, उसको वर्तमान में सुधार लेना। भविष्य को इसलिए याद करना है कि भविष्य को हम उज्जवल कर सकें, भविष्य को साकार कर सकें, भविष्य को हम सुधार सकें, वर्तमान को भी सही कदमों से चलने के लिए हम प्रयास कर सकें। वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में है। भूत निकल गया, भूतकाल चला गया, उसके लिए पछताने से कोई लाभ नहीं है। पर भूत को इसलिए याद करना है कि जहाँ जहाँ भूतकाल में हमसे भूल हुई है या भूतकाल में हमने जो असावधानी बस जो त्रुटियाँ की है या निकम्बे होकर के रहे, भूतकाल में हम सही सलामत नहीं रहे, पाठ पूजा में नहीं लगे रहे, तो उसको याद करके वर्तमान में उसको अमल में लाना है, जीवन में उतारना है और आने वाले भविष्य के एक एक दिन को साकार करना, सफल बनाना, शुद्ध बनाना, ये हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन पल मात्र का है, उसको कैसे हम समय को सुनिश्चित कर सकते हैं और समय को हम सफल बना सकते हैं। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा ना कि समय को सफल बनाओ, है ना, समय तुमको आशीर्वाद देगा। कितनी बड़ी महावाणी है गुरुजी की जीवन के तपस्या की वाणी। एक एक मंगल सूक्त की वाणी गुरुजी के तपस्या की वाणी है, तप की वाणी। तो देखिए, समय का सदुपयोग करो, समय तुमको आशीर्वाद देगा। देखिए, समय का सदुपयोग यही है कि निकम्मे न रहें, निठल्ले न रहें, कुछ न कुछ सेवा का कार्य, भक्ति का कार्य, समाज का कार्य और युग निर्माण का कार्य, ऐसे ऐसे अच्छे काम करते रहना चाहिए। एकदम हाथ बांध करके नहीं बैठना चाहिए। आजकल क्या है, पहले पहले ज़माना ऐसा था, ताश और जुआ लेकर के लोग बैठते थे ना, ताश खेलते रहते थे। कितने लोग ताश में समय बिगाड़ते थे। कई कई लोग खेल खेलने में कैरम बोर्ड लेकर के बैठते थे, दिन भर खेलते रहे, समय बर्बाद उन्होंने किया। ठीक है, एक गेम खेलो और छोड़ दो। कई लोग चेस खेलते हैं ना, चेस खेलने वाले तो घंटों निकाल देते हैं, क्योंकि सामने वाला किसको खा जाएगा ऐसा करके ना, चेस वाले भी समय वो क्या है। तो आप देखिए, इस तरह से जब तक ज्ञान नहीं था तो ऐसे ऐसे कार्यों में समय हमने गंवा दिया। जब हमको ज्ञान हुआ तो अब हम पारायण पढ़ते हैं, समय उसमें निकालते हैं, राज्य की वाणी पढ़ते हैं, निज नाम का जाप करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। एक एक पल को हम जीवन में अच्छा बनाते हैं, सुखद बनाते हैं। तो महामत दीवाने को कहो न माने, महामती कहते हैं हम तो दीवाने हैं, हमारी बात दीवानी बात है, क्योंकि हम संसार से दीवाने हो गए। संसार के लोगों ने मुझे दीवाना बना दिया। मेरी बात को अभी नहीं मानते हो, परंतु सो पीछे करसी पछताप, जो आज मेरी बात को नहीं मानता है पीछे पछताएगा, जरूर पछताएगा। क्योंकि देखिए, संसार में कभी कभी बच्चे लोग माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं ना, गुरुजनों की बात, माँ बाप की बात को नहीं मानते। बाद में वही बच्चे पछताते हैं। मैंने बहुतों को देखा कि माता पिता पूजा पाठ करने के लिए कितना सिखाते थे, हम नहीं सीखे। अब जब उनके बच्चे नहीं सुनते तो उनकी अकल आती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने देखा, उन्होंने माँ बाप को नहीं सुना तो उनके बच्चे भी उनको नहीं सुनते हैं ना, तब बड़ा पछतावा होता है कि बच्चे तो कुछ भी नहीं सुन रहे, अरे तुमने भी तो अपने माँ बाप को नहीं सुना। इसलिए समय से जागना, समय से समझदारी ग्रहण करना, पछताना न पड़े। कोई भी काम करके, कुछ भी काम करें, सोच सोच करके हम काम करेंगे तो नहीं पछताएंगे, बिन सोचे काम करेंगे तो पश्चाताप भी हमको करना पड़ता है, पश्चाताप होती है जीवन के अंतर्गत। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए। गुरुजी ये बार बार हम लोगों को सिखाते रहते थे, समझाते रहते थे, बिना विचारे जो करोगे तो सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, अपना काम तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता है, जग में होता हसाए, जग के लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हम हंसी के पात्र न बने, प्रशंसा के पात्र बने। लोग हमारी प्रशंसा करें तो अच्छा लगता है ना, और लोग हमारी मजाक उड़ाएं, हंसी मजाक उड़ाएं और
लोग हमें चर्चा का विषय बना दे, बातचीत का विषय बना दे, निंदा स्तुति का विषय हमें बना दे, ऐसे हमें नहीं होना है। हमें तो प्रशंसा के पात्र धन्य धन्य सो इतभी होए चली धन्य धन्य, धाम धनी भी कहे धन्य धन्य, साथ में भी हुई यहाँ धन्य धन्य, वाह को धन्य धन्य हुए रात दिन, वाह को धन्य धन्य हुए रात दिन। ऐसे कार्य हमको करते चलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय भी हमारा पूरा होने आया। हम लोग आधे घंटे के लिए ही वाणी चर्चा में बैठते हैं और वाणी रस का आस्वादन करते हैं। तो सेवा और भंडारे के विषय में मैं जब विदेश यात्रा में था तो डिट्रॉइट में अरुण जी और भारती जी के घर में मैं ठहरा हुआ था। तो डिट्रॉइट के सुंदर साथ और उनकी ओर से मंगलधाम के लिए सेवाएं हमें प्राप्त हुई, भंडारे की सेवा, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवा। मैं डिट्रॉइट के सभी सुंदर साथ और अरुण जी और भारती जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देता हूँ। ऐसे ही शुभ शुभ कार्य करने की शक्ति श्री राज जी महाराज सभी सुंदर साथ को प्रदान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, ये प्रकरण भी 11 चौपाई का यहीं पूरा हुआ और चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अब तो कछुए न देखत मद में, पर ये मद है पल मात्र, महामत दीवाने को कहो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। The